So, good morning, bachchon. Welcome to Learners Academy. And today we are here to cover a very important topic of our grammar session, which we call it by the name models, right? Models. ठीक है. तो सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग मॉडल्स है, मॉडल्स नहीं है. कई बच्चे कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दैट. ये मॉडल का मतलब होता है सैंपल. जैसे कहते हैं ना, मॉडल तैयार किया है किसी साइंटिस्ट ने, किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का मॉडल, तो वो वाला मॉडल होता है वो. ठीक है. और जो मॉडलिंग वाला मॉडल होता है वो भी वही वाला मॉडल. मॉडल जो मॉडलिंग में लोग मॉडलिंग करते हैं वो भी एज ए सैंपल ही है. ठीक है ना. तो मॉडल का मतलब सैंपल होता है. ये मॉडल है. इस मॉडल को हम हिंदी में कहते हैं रूपात्मक क्रिया. क्या कहते हैं? रूपात्मक क्रिया. सो व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम इट्स हिंदी वर्जन? इट इज ए क्रिया. मेन बात आपने क्या फोकस करेगी? इट इज ए क्रिया. इट इज अ वर्ब. मॉडल्स इज सिंपली अ वर्ब. तो अब पूरे टॉपिक में वी विल वैल्यू इट बाय, मतलब हम उसको एक वर्ब की नजरिए से देखेंगे, है ना. हम इसको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. भैया तो एक वर्ब है, वर्ब की तरह है. ठीक है. अब वर्ब क्या करती है? एक्शन होने के बारे में बताती है. पर ये तो रूपात्मक क्रिया है. ये एक्शन के साथ साथ एक्शन होने के पीछे के सेंस को कह दो या भाव को कह दो बताती है. बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट कि ओरल कम्युनिकेशन में तो फेशियल एक्सप्रेशंस या जेस्चर्स से पता चल जाता है कि सामने वाले का भाव कैसा है. बट रिटर्न कम्युनिकेशन में वो पता नहीं चलता. मैंने सेंटेंस क्या होगा, ऐसे थोड़ा कि मैं गुस्से से लिखूंगा तो मैं पेन तोड़ दूंगा, या मैं उसको गाड़ के लिखूंगा पेज फाड़ते हुए लिखूंगा. तो मैं कैसे शो करूंगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, कि मुझे क्या आ रहा है, कि मैं किस भाव से कह रहा हूँ. इसीलिए मॉडल्स बनाए गए और उसके फिर यूजेस भी हमारे पास है. ठीक है, समझ गए? ठीक है. तो मॉडल बेसिकली क्या है? वर्ब है. ठीक है ना. और पर्टिकुलरली बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब है. क्या कहा मैंने? वर्ब में भी कौन सी वर्ब है? क्योंकि दो तरह की वर्ब होती है, एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब. सो इट इज नॉट ए मेन वर्ब. इट विल बी यूज्ड विथ ए मेन वर्ब. एक ये मेन वर्ब के साथ में आएगी. सो इट इज बेसिकली ए हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. चलिए, तो मॉडल की डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. A model is a helping verb which indicates the speaker's or writer's attitude towards somebody or something. SB मेरे पूरे ग्रामर सेशन में, अभी इस चैप्टर में शायद पहली बार ये वर्ड्स यूज हुए हैं, लेकिन पूरे ग्रामर सेशन में जहां जहां SB दिखाई दे तो इट मीन somebody, एंड STH दिखाई दे तो समथिंग. बेसिकली लिविंग एंड नॉन लिविंग. बेसिकली लिविंग एंड नॉन लिविंग. और पहले भी मैंने कहा है, एज पर ग्रामर जीते जागते लोग ही समबडी है, बाकी सब समथिंग है. इवन एनिमल्स भी समथिंग में जाएंगे. एज पर ग्रामर, साइंस के एंड ग्रामर के रूल्स अलग हैं लिविंग नॉन लिविंग के, है ना. ठीक है ना. साइंस तो पेड़ों को भी लिविंग मानती है ना, बट हम तो जानवरों को भी नहीं मानते, मतलब ग्रामर वाले. ठीक है ना. वो केवल जीते जागते, मरा हुआ नहीं, जीते जागते इंसानों को समबडी मानेगी. रेस्ट अदर जितनी भी सृष्टि प्रकृति जो भी दिखाई दे रहा है, खत्म तो नहीं हो गया, टूट तो नहीं गया, वो क्या है? नॉन लिविंग है. ठीक है बेटा. 1 सेकेंड. ठीक है, चल रहा है. ठीक है. सो वो सब क्या है? समथिंग है. ठीक है. तो मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है जो क्या करती है? लिखने वाले या बोलने वाले का एटीट्यूड बताती है. एटीट्यूड मतलब समझ गए? वो किस भाव से वो वाक्य बोल रहा है. एटीट्यूड बताती है. एटीट्यूड मतलब नजरिया भी कह सकते हो, अपना नजरिया बताती है टुवर्ड्स समबडी, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी समथिंग के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी एक्टिविटी के प्रति, किसी एनीथिंग. ठीक है. ओके. तो इसका एग्जाम्पल देते हैं. सर कैसे बताती है, थोड़ा बताना. तो मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूं. आलोक इज प्लेइंग चेस, आलोक कैन प्ले चेस. देखो दोनों में क्या डिफरेंस है. आलोक इज प्लेइंग चेस का मतलब, आलोक कैन प्ले चेस का मतलब, तो देखो उसमें सिंपली आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कोई भाव नहीं है. जो एक्टिविटी एक हो रही है उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन दे दी कि एक्टिविटी चल रही है, आलोक चेस खेल रहा है. और इसमें आप आलोक की चेस खेलने की क्षमता पे कमेंट मार रहे हो कि वो खेल सकता है या नहीं खेल सकता है. सो इसमें एटीट्यूड बता दिया, एक्शन का नजरिया बता दिया. उसमें कोई नजरिया नहीं है, उसमें तो सिंपली एक फैक्ट बताया है जो चल रहा है अभी. फैक्ट मतलब सिंपली जो बात हो रही है उसको इन्फॉर्म कर दिया, रिपोर्ट कर दिया. समझ गए? सो आलोक इज प्लेइंग चेस सिंपली विल टेल मी, सिंपली स्टेटिंग ए फैक्ट. एक सिंपली एक फैक्ट बता रहे हो. और इसमें क्या हो जाएगा? एक्सप्रेसिंग वंस व्यू अबाउट आलोक्स एबिलिटी टू प्ले ऑफ प्लेइंग चेस. कोई अपने भाव बता रहा है, अपना दृष्टिकोण बता रहा है आलोक की उस योग्यता पर, चेस खेलने की योग्यता पर. वो अपने भाव बता रहा है कि खेल सकता है या नहीं, टिप्पणी कर रहा है, एक तरीके से कमेंट कर रहा है. समझ गए? ठीक है. सो यू कैन सी ये किसकी जगह आई.
ये जो कैन मॉडल आया, आप समझ पा रहे होंगे भाई, इतना तो पता ही होगा कैन एक मॉडल है। तो कैन इसकी जगह है, इस वहां पे हेल्पिंग वर्ब था, तो हेल्पिंग वर्ब की कुर्सी पे हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। तो हेंस प्रूव्ड की मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की जगह कुर्सी पे एक हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। प्रेसिडेंट की कुर्सी में जिसको बिठाओगे प्रेसिडेंट ही माना जाएगा। समझ गए ना? फिर चाहे वो एक दिन का अनिल कपूर ही क्यों ना हो, वो एक दिन का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो, एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर ही है। ठीक है ना? समझ गए? ओके, नाउ व्हाट। तो ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर हो गया, क्या होता है मॉडल। अब डिटेल में धीरे धीरे अंदर जाएंगे हम। तो देखो फॉर्म्स ऑफ मॉडल सीखेंगे, तो जैसे हर टेंस की चार फॉर्म्स होती हैं, हर टाइप के हेल्पिंग वर्ब की चार फॉर्म्स होती हैं, जैसे बी वर्ब ले लो, डू वर्ब ले लो, चार फॉर्म्स बनाते हैं हम, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट। तो मॉडल्स की भी चार फॉर्म्स बनाई जाती है, सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। पर ये वैसे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी नॉलेज इतनी ज्यादा क्रूशियल नहीं है, बट क्योंकि अब पढ़ रहे हैं तो एक एक बार एक एक सेंटेंस देख लेते हैं और क्या क्या इनमें होता है वो देख लेते हैं शॉर्ट में, है ना। फिर अपन अगली शीट पे आएंगे, 13 मॉडल्स की बात करेंगे। ठीक है? एक्चुअली चैप्टर अगली शीट से स्टार्ट होगा, अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। सो सिंपल फॉर्म क्या होती है? सिंपल फॉर्म होती है सिंपली, स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ऊपर आ रही है, ये मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो होती है सिंपल फॉर्म ऑफ ए मॉडल। किसी मॉडल को सिंपल फॉर्म में यूज करना है तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगी? मॉडल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी, मॉडल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन। जैसे उसको भी, उसको मैं चेंज करके बता रहा हूं, इसमें क्या लिखूंगा? कैन बी प्लेइंग, कैन बी प्लेइंग। ठीक है, उसको क्या लिखूंगा मैं? कैन बी प्लेइंग। ठीक है। परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड। एक चीज याद रखना, मॉडल जहां आ गया तो उसके बाद परफेक्ट फॉर्म में हैज या हैव का ऑप्शन खत्म हो जाता है, हमेशा हैव ही लगता है। वैसे तो हैज या हैव दो ऑप्शन होते हैं परफेक्ट फॉर्म, लेकिन मॉडल अगर पहले लगा हुआ है तो अब हैज हैव थोड़ी ना है, हेल्पिंग अब तो मॉडल है। तो स्ट्रक्चर से कि मॉडल आ गया, जैसे कैन में माइट कुछ भी आ गया, तो उसके बाद चाहे से सब्जेक्ट सिंगुलर भी है तो भी आप हैव यूज करोगे, ही के साथ भी हैव चलेगा, ही के साथ भी हैव चलेगा, दे के साथ। सो द स्ट्रक्चर सेज, सो द स्ट्रक्चर सेज मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको स्ट्रक्चर तो पता हो एटलीस्ट, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा। लेट्स से अगर मैं इसको आलोक लिखता हूं और कैन प्ले को मैं परफेक्ट फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं, बोलो करना जरा। कैन प्ले को कैन, पहले मॉडल तो लगा, कैन हैव प्लेड। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर आलोक के साथ हैव कैसे आया। बेटा आलोक के साथ हैव नहीं, आलोक के साथ कैन आया। सब्जेक्ट केवल पहली बार भी डिसाइड करता है, सब्जेक्ट के पास केवल पहली बार भी डिसाइड करने का अधिकार होता है। तो आलोक सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, कैन ही लेगा, कैन का थोड़ा प्लूरल कर देगा। तो अगला अधिकार तो उसको डिसाइड करने का वैसे ही नहीं है। ठीक है? सो ये हैव ही आएगा। ठीक है, ये है परफेक्ट। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर हम परफेक्ट फॉर्म यूज कब करते हैं, सिंपल कॉन्टिन्यूस यूज कब करते हैं, ये यूज कब करते हैं। अभी तो मैं बनाना सिखा रहा हूँ, अब फिर नेक्स्ट एक एक सेंटेंस बताऊंगा कि एक्चुअली हम किस किस सिचुएशन में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं। ओके, लास्ट फॉर्म इज परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म, द स्ट्रक्चर इज मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी। तो करीब करीब हमारे टेंस के स्ट्रक्चर से मिलती हुई फॉर्म्स है, राइट। और मोटे शब्दों में बात करूं, फ्यूचर टेंस की चारों फॉर्म से मिलती है कि नहीं मिलती, चेक करो। अरे आप मॉडल लगा दो ना यार, विल विल शेल भी तो मॉडल है, विल शेल मॉडल नहीं है क्या? अब सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि नहीं होता है? विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूस का ये होता है नहीं होता है? विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब। और परफेक्ट फॉर्म में उसमें भी हैव आता है, याद रखना। विल शेल प्लस हैव, हैज हैव का ऑप्शन नहीं है, विल शेल का ऑप्शन है ना। विल शेल प्लस हैव प्लस बी थ्री आता है, और विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं। तो मोटी बात करें तो चारों फॉर्म्स फ्यूचर टेंस की चारों फॉर्म से मैच खाती हैं, बस वहां पे विल शेल होता है। फिक्स दो मॉडल्स होते हैं, यहाँ पे एनी मॉडल हो सकता है विल शेल के अलावा भी, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, चलो अब एक बार बात करते हैं कि इनको कब कब और किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है ना, टाइम ऑफ एक्शन। देखो सिंपल फॉर्म हम कब यूज करेंगे, क्या हुआ, अटक गया। तो एक एक एग्जांपल देखो पहले। सिंपल फॉर्म का एग्जांपल, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही में कम टुडे। ठीक है ना? अभी मीनिंग के में हम नहीं जा रहे हैं कि मे का क्या मीनिंग आएगा, कहेंगे वो अगली शीट से शुरू होगा। मॉडल डिफरेंशिएशन में अगली शीट से शुरू करूंगा, अभी फॉर्म डिफरेंशिएशन चल रहा है। ठीक है, ही मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, देखो स्ट्रक्चर मैच करो, मैच कर रहा है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की यूज करके बता रहा हूं मैं, है ना। तीसरा बोलो, कोई भी एक सेंटेंस लिख, जैसे लिख दिया ही माइट हैव कम, तो मॉडल इज माइट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड द लास्ट फॉर्म विल बी लाइक ही मे हैव बीन बीटिंग, तो मे हैव बीन बीटिंग, फाइन। ठीक है, एक मिनट, चलो एक बार ये वाली पूरी शीट ही कर लेते हैं, ये नीचे घटाते हैं फिर। देखो अब टाइम ऑफ एक्शन देखो, देखो अगर मॉडल अपनी सिंपल फॉर्म में यूज हो रहा है तो ये दो तरह के एक्शन, मतलब वो एक्शन कौन से समय में होगा,
भाई ही में कम टुडे, वो आज आ सकता है, तो वो एक्शन कौन से समय में होगा? तो वो एक्शन दो समय में हो सकता है, एक तो नियर फ्यूचर और एक फ्यूचर। नियर फ्यूचर को अपन प्रेजेंट भी कहते हैं, है ना? तो ये टाइम ऑफ एक्शन प्रेजेंट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। कोई भी मॉडल अगर सिंपल फॉर्म में यूज हो रहा है तो वो एक्शन एक्चुअली या तो फ्यूचर टेंस का है, होने वाला है, या फिर प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी नियर फ्यूचर, प्रेजेंट इज एज सेम एज नियर फ्यूचर। जैसे अभी मान लो 10 मिनट बाद होने वाला नियर फ्यूचर है, तो उसको प्रेजेंट भी कह सकता हूं मैं। जैसे ही में कम टुडे, वो आज आ सकता है, तो आएगा तो फ्यूचर में, बट इसको मैं नियर फ्यूचर कह सकता हूँ। ऐसे एक्शंस अपन सिंपल फॉर्म में रखते हैं, ऐसे एक्शंस अपन सिंपल फॉर्म में रखते हैं। कैसे? फ्यूचर या नियर फ्यूचर, फ्यूचर या नियर फ्यूचर। भाई आपको मॉडल भी यूज करना है, आपको ऐसा एक्शन बताना है जो फ्यूचर या नियर फ्यूचर का है, तो आप सिंपल फॉर्म यूज करेंगे मॉडल की। ओके फाइन, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस से पता चल रहा है कि कंटिन्यूटी बताती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमेशा ये टाइम ऑफ एक्शन प्रेजेंट का रहेगा फॉर श्योर। जैसे ही मस्ट बी वेटिंग फॉर, मेरे लिए वेट कर रहा होगा, तो आपने भाव भी बताया, आप श्योर भी हो, मस्ट मॉडल का भी यूज आएगा उसमें। और आपने टाइम ऑफ एक्शन कौन सा रखा? प्रेजेंट रखा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो एक्शन अभी चल रहा है, वो एक्शन अभी चल रहा है। तो कंटिन्यूस का सिंपल सा मीनिंग है कंटिन्यूटी विथ प्रेजेंट, कंटिन्यूटी विथ प्रेजेंट। इसमें फ्यूचर का कोई रोल नहीं है, 100% ये प्रेजेंट का ही एक्शन माना जाता है। ठीक है। पास, ये परफेक्ट फॉर्म 100% पास्ट का एक्शन होता है इन केस ऑफ मॉडल। परफेक्ट फॉर्म 100% पास्ट का एक्शन होता है। सेंटेंस पढ़ो, ही माइट हैव कम यस्टरडे, शायद वो कल आया होगा। अब माइट मॉडल से शायद का मीनिंग निकला, ये तो अपन अगली शीट में सीखेंगे ही सीखेंगे। टाइम ऑफ एक्शन कहां का निकला? एक्शन कब हुआ? पास्ट का। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट का एक्शन या फ्यूचर का एक्शन आप परफेक्ट फॉर्म से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते इन केस ऑफ मॉडल्स। याद रहे, मॉडल्स के रूल्स अलग हैं, टेंस के रूल्स अलग हैं। टेंस में, परफेक्ट टेंस में अपन जरूरी नहीं है पास्ट का एक्शन कह रहे हैं, है ना? उसमें क्या रूल्स हैं वो तब सीखेंगे, अभी मॉडल्स की बात चल रही है केवल। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेम टू सेम रूल है जैसा कि हमारा टेंस में चलता था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता था? एक एक्शन पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट में आया, और अभी भी चल रहा है। क्या कहा मैंने? एक एक्शन पास्ट से शुरू हुआ, जैसे गौनिका इज हैज बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से पढ़ी। एक्शन 3 घंटे पहले शुरू हुआ, अभी तक आया, खींच के लाया हम, यहां तक लाया, इस मोमेंट तक, और अभी भी चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। और अगर खत्म हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। मतलब पास से आया और आते 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 इस मोमेंट में खत्म हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वहां के यूजेस हैं। इधर क्या कहेगा? ये वही प्रेजेंट टू पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट टू प्रेजेंट। मॉडल भी यूज करना है, लेकिन एक ऐसा एक्शन डिपिक्ट करना है आपको, रिप्रेजेंट करना है जो कि पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट पे है और अभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में जारी है। ठीक है, सो इसका यूसेज है, मतलब इसका टाइम ऑफ एक्शन है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। ठीक है, तो ये चार फॉर्म्स किस किस पोजीशन में आपको यूज करनी है आपको पता होना चाहिए। सिंपल फॉर्म प्रेजेंट या नियर फ्यूचर, ठीक है, और कंटिन्यूअस फॉर्म कंटिन्यूटी विद द प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट फॉर्म केवल और केवल परफेक्ट फॉर्म ही यूज कर सकती है, तो ये तो इसकी मोनोपोली हो गई। कोई मॉडल के साथ आपको पास्ट एक्शन बताना है तो आप परफेक्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, नो अदर फॉर्म। और पास्ट टू, ये प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस का सबको वैसे भी पता है, टेंस में भी पढ़ा था, पास्ट टू प्रेजेंट। तो मॉडल के साथ अगर ऐसा एक्शन बताना है जो पास्ट टू प्रेजेंट में चल रहा है, तो फिर जैसे कि सेंटेंस क्या है, ही मे हैव बीन बीटिंग हिज सर्वेंट, वो शायद वो 100% अभी अपने सर्वेंट को पीट रहा होगा। तो पीटना उसने पहले शुरू किया, 2-3 दिन लगातार पीटा, अभी भी पीट रहा है, अभी तक भी वो, अभी भी शायद वो पीट रहा होगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? अब मे मॉडल क्यों आया, माइट क्यों नहीं आया, इसकी कहानी अब अगले शीट से शुरू हो जाएगी। कब में आया, कब माइट आया, यानी सिलेक्शन ऑफ मॉडल्स। अभी सिलेक्शन ऑफ फॉर्म्स चल रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेन थिंग ऑफ मॉडल्स, जिसके बारे में हम आज यहाँ बैठे हैं ना, कि 13 मॉडल्स में से सिलेक्शन करना बता दो, है ना? देयर आर 13 मॉडल्स इन टोटल इन इंग्लिश। तो हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर? 13, जिसमें से 10 मॉडल्स आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी मॉडल्स एंड 3 मॉडल्स आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी और मार्जिनल मॉडल्स, है ना? 10 तो प्राइमरी है, मेन मॉडल्स है ना, जो ज्यादातर यूज आते हैं, और 3 जो है वो सेकेंडरी। अच्छा, 10 मेन मॉडल्स कौन कौन से हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, और मस्ट और ऑट टू। यूज टू तो मार्जिनल में आएगा। ठीक है, देखो देखो स्क्रीन पे देखो, ये है 10 प्राइमरी मॉडल्स। कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, और मस्ट और ऑट टू। ठीक है, ये साथ में रखने का एक स्पेशल मीनिंग है कि ये इसकी पास्ट फॉर्म भी होती है, इसकी पास्ट फॉर्म भी होती है, इसकी पास्ट फॉर्म भी, ये साथ में नहीं रखे हुए, ये इनमें से कोई किसी की पास्ट फॉर्म नहीं होती।
ठीक है, अलग अलग है, डिफरेंट है ना। तो ये तो है 10। और जो आप कह रहे हो यूज्ड टू, वो हमारे मार्जिनल या सेकेंडरी मॉडल्स में जाएंगे, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। कहने का मतलब ये है कि इनकी कोई खास जरूरत नहीं है, इनके बिना भी सेंटेंस को बोला जा सकता है, इसलिए ये मार्जिनल मॉडल्स हैं। मार्जिनल मतलब इसके अलावा कुछ दूसरे तरीके भी हैं जिससे उस सेंटेंस को बोला जा सकता है ना। और ये प्राइमरी मॉडल्स मतलब ये ज्यादातर यूज होते हैं, इनका प्रयोग ज्यादा होता है सेंटेंस में, इसलिए प्राइमरी नाम दे दिया गया। ठीक है, बाकी आप तो 13 मॉडल्स याद करने हैं आपको, तो 13 मॉडल्स के यूसेस सीखने, सिंपल सी बात है। तो 13 में से एटलीस्ट हम आज 5 या 6 तो कवर करें, है ना, तभी जाके हम बाकी के कल कवर करेंगे। और कल ज्यादा स्पीड में आएंगे, क्योंकि आज तो अपन मॉडल भी सीख रहे हैं और थोड़ा सा भी स्पीड कम रहेगी, है ना। अच्छा, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है सर? देखो, पढ़ने से पहले अपने को अप्रोच बनानी चाहिए कि किस अप्रोच से पढ़ा जाए मॉडल। तो देखो, मैं आपको थोड़ी ना ब्लैंक दूंगा और मैं कहूंगा ही कैन रन फास्ट। बेटा, ही कैन रन फास्ट मतलब वो तेज दौड़ सकता है, सकती है, एबिलिटी, कैपेसिटी, ये बच्चों वाले तरीके। इसको इसको मैं पढ़ा भी दूंगा तो भी आप गलती करोगे तो भी आप गलती करोगे जब सिलेक्शन की एक्चुअल बात आएगी। सो द मेन थिंग इज दैट हाउ टू रिमेंबर द यूसेज ऑफ ईच एंड एवरी मॉडल, राइट। यूसेज पता होना चाहिए, कौन सा मॉडल किस परिस्थिति में काम आता है, और उसको सीखने का तरीका है you will identify the use. I will give you the sentence. I will give you the sentence. आप उसका यूज आइडेंटिफाई करो, उसके मीनिंग को पकड़ो। अगर आप यूज अभी आइडेंटिफाई करेंगे इस एक्टिविटी में, हमारी इस क्लासरूम एक्टिविटी में, तो वो यूज आपको याद होता चला जाएगा कि इस मॉडल का ये यूज। और टेंस भी सही तरीका पढ़ाने का यही होता है, बाकी ये तरीका नहीं होता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये तरीका नहीं है। तरीका फोर्थ फिफ्थ क्लास में चलता था, और इवन तो उधर भी नहीं चलना चाहिए। टेंस पढ़ाने का तरीका भी यही होना चाहिए, टू आइडेंटिफाई द यूसेज। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। सो पहला मॉडल जैसा कि हम देख रहे हैं शीट में, कैन। फर्स्ट मॉडल इज कैन। ठीक है, सेंटेंस दे दिया मैंने, सिंपली इट कैन बी ट्रू। मीनिंग समझ आया? मीनिंग नहीं समझ आया तो यू कैन ऑल्सो इंक्वायर। इट कैन बी ट्रू मतलब ये सच हो सकता है। तो इसमें कैन मॉडल का कौन सा यूज छुपा हुआ है? इट कैन बी ट्रू, कैसा भाव है, सेंटेंस का भाव पहचानो बेटा। ये शायद सच हो सकता है या ये सच हो सकता है, ऐसे मैं बोलना चाह रहा हूं। पॉसिबिलिटी, यस, द फर्स्ट यूज ऑफ कैन मॉडल। अब मैंने ऐसा नहीं कहा कि पॉसिबिलिटी केवल कैन ही बताएगा, पॉसिबिलिटी में भी बताएगा, माइट भी बताएगा, ठीक है, कुड भी बताएगा, ठीक है ना। तो कैसे कैसे वो चेंजेस हैं, कैसा कैसा डिफरेंस है, कैन मॉडल कैसी पॉसिबिलिटी बताएगा, मे कैसी बताएगा और माइट कैसी बताएगा, ये डिफरेंस बनाते चलेंगे। तो अब आप एक काम करेंगे, शीट सबके पास है, पेन सबके पास है। जैसे ही इसने कहा पॉसिबिलिटी, आप ऊपर हेडिंग डाल दो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में पहला मॉडल फिट कर दो कैन। अब जब सेकंड टाइम मैं पॉसिबिलिटी बोलूं किसी और मॉडल में, तो आप पॉसिबिलिटी वाले कॉलम में जाके मे भी फिट कर देना कि यार पॉसिबिलिटी में मे भी आता है। ठीक है, उससे फिल्टर भी होते जाएंगे कि पॉसिबिलिटी कौन कौन बताता जाता है, और सीखते भी जाएंगे। ठीक है, समझ गए क्या? तो मैं डिफरेंस भी बताऊंगा ना भाई, कैन ऐसी पॉसिबिलिटी बताता है, मे ऐसी। आप मेन हेडिंग तो डालो पॉसिबिलिटी, मेन हेडिंग तो डालो पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। सो इट कैन बी ट्रू, अभी तक एक ही मॉडल सीखा है, तो अभी तक हम यही जानते हैं कि कैन क्या बताता है, पॉसिबिलिटी। सो पहला सेंटेंस आपने बिल्कुल सही बताया, इट शोस पॉसिबिलिटी। सेकंड सेंटेंस दे दूं मैं, या इससे रिलेटेड, ही कैन राइड ए बाइक। चलो सेकंड में सेकंड यूज है, ही कैन राइड ए बाइक, वो एक बाइक चला सकता है, वो बाइक चला सकता है। क्या शो हो रहा है उसमें? एबिलिटी या कैपेबिलिटी? वैसे देखो, एबिलिटी, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी एक ही बात होती है जनरल टर्म्स में। बिल्कुल डिटेल में चले जाएं तो एबिलिटी और कैपेबिलिटी में थोड़ा सा मतलब इतना सा डिफरेंस है। दो सेंटेंस देता हूं मैं ना, ही कैन राइड ए बाइक, आपने कहा एबिलिटी। और रवि कैन स्पीक फ्रेंच, इसमें हम एबिलिटी ना बोल के कह सकते हैं, ये भी एबिलिटी है, इसमें हम एबिलिटी ना बोल के कह सकते हैं कैपेसिटी। अब आप इन दोनों को एक साथ लो, एबिलिटी शो कर रहे हैं। देखो, वो बाइक चला सकता है, एबिलिटी है। रवि फ्रेंच बोल सकता है, ये भी उसकी योग्यता, एबिलिटी मतलब उसकी योग्यता। ही कैन रन अ माइल इन 10 मिनट्स, वो 10 मिनट में 1 मील की दूर दौड़ दौड़ सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। सो वैसे तो मैंने क्या कहा, तीनों एक ही बात है, और तीनों कैन मॉडल शो भी कर रहा है। बट फिर भी अगर सीख रहे हैं चीजों को तो डिफरेंस भी थोड़ा बहुत सीखते थे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मतलब एक छोटा सा डिफरेंस बता दो एबिलिटी और कैपेसिटी में। सेंटेंस मैंने दे रखा है, सेंटेंस पहचानो और सोचो, और यही है सही तरीका। कैपेसिटी फिजिकल वर्क हो गया। अगर मैं कहूं ही कैन रिमेंबर 10 सेंटेंस इन 10 मिनट्स, तो अब तो मेंटल वर्क हो गया, तो जरूर एनर्जी यूज। ओके, और सोचो, और सोचो, और सोचो, थोड़ा बहुत पहुंच रहे हो आप। कैपेसिटी एंड एबिलिटी में एक
छोटा सा बस एक लाइन है इसके, इधर एबिलिटी इधर कैपेसिटी, करीब करीब सेम ही है वो ना। हाँ, देखो एबिलिटी मीन्स योग्यता, कैपेसिटी मीन्स क्षमता। देखो एबिलिटी तो आप एक्चुअल गुण बताते हो कि ये इस काम करने के योग्य है। कैपेसिटी में आप गुण बताने पे फोकस कम करते हो, वो गुण वो किस इंटेंसिटी से कर रहा है वो इंटेंसिटी बताने पे ज्यादा फोकस करते हो। जैसे कि वो दौड़ सकता है, ये तो एबिलिटी, वो यार 10 मिनट में 1 मील दौड़ सकता है, ये है कैपेसिटी। इंटेंसिटी बताती, इंटेंसिफाई कर दिया अपने एक्शन को, समझ गए। जैसे पहला था ई कैन राइड ए बाइक, सिंपली योग्यता बता रहे हो, गुण बता रहे हो। ये तो है एबिलिटी, योग्य, किस चीज के योग्य है वो, क्या क्या उसकी एबिलिटीज हैं, बाइक राइडिंग उसकी एबिलिटी। अब मैंने कहा कि ही कैन राइड अ बाइक विथाउट विथाउट होल्डिंग द हैंडल जैसे वो स्टंट्स करते हैं, या स्टैंडिंग ऑन ए बाइक, तो ये बाइक के अंदर उसकी क्षमता हो गई। या और भी दूसरी चीजें मैं बता दूं, ही कैन राइड ए बाइक एट 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये बाइक चलाना योग्यता थी, और 100 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी क्षमता है। ठीक है ना, समझ गए। जैसे रवि कैन स्पीक फ्रेंच, रवि कैन स्पीक फ्रेंच एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट, तो ये हो गई कैपेसिटी। और मैंने कह दिया सिंपली फ्रेंच बोलता है तो एबिलिटी है ना। और नीचे आ जाओ, जैसे वो दौड़ सकता है लेकिन वो इतनी में इतना दौड़ सकता है, वही कैपेसिटी। तो करीब करीब सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अच्छी बात यह है कि दोनों कैन मॉडल बताता है। प्रॉब्लम तो ये होती है कि अगर एबिलिटी कोई और बताता है, कैपेसिटी कोई और बताता, तो हमको पहचानना पड़ता है एबिलिटी की कैपेसिटी, एबिलिटी की कैपेसिटी। ठीक है, बट फिर भी अपने को पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो 3 यूसेज पढ़ लिए हमने कैन मॉडल के, याद रखते चलना। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी। आप कैन मॉडल ऐसे मत करो, देखो आप ऐसे मत करो कि कैन मॉडल के अलग यूसेज करें, मैं मॉडल के अलग, उससे तो फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी वो तो आपकी बुक में भी है। आप यूसेज वाइज मॉडल लिखो, जैसे आपने पॉसिबिलिटी लिखा ना, तो पॉसिबिलिटी में कैन फिट हो गया। तो अगर आपको अब एबिलिटी लिखना है, अगर आपको दूसरी चीज लिखनी है, तो आप एबिलिटी लिखो और एबिलिटी में भी कैन को डालो। पर वैसे देखो, एबिलिटी और कैपेसिटी केवल कैन मॉडल बताता है ना, तो उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। फिल्टर करने की जरूरत उसको है जब एक ही यूज 2-3 मॉडल बता रहा है, जैसे पॉसिबिलिटी कैन भी बता रहा है, मे भी बता रहा है, तो उसको फिल्टर करने की जरूरत है। तो इसको तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि सिंगल मोनोपोली है, तो एबिलिटी और कैपेसिटी कौन बताता है, कैन मॉडल बताता है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब डिफरेंस की बात करी जाए तो याद आ गया कि कैन मॉडल जब पॉसिबिलिटी बताता है, तो वो कैन बी की तरह यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो कैन राइड की तरह यूज नहीं होगा, कैन स्पीक, कैन ईट, कैन स्लीप की तरह यूज नहीं होगा। जबकि दूसरे मॉडल जब पॉसिबिलिटी बताते हैं ना, तो मेन वर्ब के साथ आ सकते हैं। समझ आया भाई। कैन मॉडल जब पॉसिबिलिटी बताता है, तब वो 100% बी वर्ब के साथ ही आता है। 100% भी नहीं तो 99% तो कह लो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो किसके साथ आता है, बी वर्ब के साथ आता है। समझ आया, किसके साथ आता है, बी वर्ब के साथ आता है। अभी देखो, कैन राइड के साथ आया तो पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है, कैन स्पीक के साथ आया तो पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है, कैन रन के साथ आया तो पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है, लेकिन कैन बी के साथ आया तो इससे पॉसिबिलिटी जाहिर हो रही है। ठीक है, समझ आई। तो वो डिफरेंस आपने लिखा ना, तो कैन क्या क्या आप हल्का सा हिंट डाल सकते हो कि कैन बी के साथ आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब वो पॉसिबिलिटी बताता है। चले नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, ये भी कैपेसिटी का एक सेंटेंस है, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस भारी बक्से को लिफ्ट कर सकता हूं, तो ये क्षमता बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यूसेज देखते हैं। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, परमिशन, लेकिन परमिशन तो मैं भी बताता है, अभी मेरे पे आएगा। सो इनफॉर्मल परमिशन, क्या कहा मैंने, जैसे सपोज करो मैं किसी दोस्त के घर गया और मैंने देखा वहां पे ऑलरेडी कुछ लोग दोस्त बैठे थे, मतलब मेरे दोस्त के कुछ और दोस्त ऑलरेडी बैठे थे, तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई कि अंदर, क्योंकि मेरे ग्रुप के तो है नहीं, वो मेरे तो केवल एक वो दोस्त है, तो मैंने कहा कि क्या मैं भी अंदर आ जाऊं। तो पूछी तो मैंने परमिशन, बट इट वॉज नॉट एज फॉर्मल कि जो आप क्लास में पूछते हो या आप ऑफिस में पूछते हो, इतनी फॉर्मल थोड़ा ना, वो लेटर लिख के थोड़ा दोगे। ठीक है ना, आप बस पूछ लोगे सिंपली क्या मैं आ जाऊं। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल परमिशन, जिसमें फॉर्मेलिटी ना हो। ठीक है, तो इनफॉर्मल परमिशन मांगने के लिए या देने के लिए कैन मॉडल का यूज किया जाता है। सो परमिशन आप लिख सकते हो, इनफॉर्मल परमिशन। तो अगर मैंने कहा कैन आई कम इन, तो टू सीक परमिशन फॉर्मली, इनफॉर्मली, यस यू कैन, आप आ सकते हो अंदर, तो टू गिव परमिशन इनफॉर्मली, परमिशन देने के लिए इनफॉर्मली। ठीक है, मांगने के लिए भी और देने के लिए भी। जब मांगोगे तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में मांगोगे, और जब दोगे तो डेक्लेरेटिव फॉर्म में दोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, चले नेक्स्ट। व्हाट कैन ही मीन, उसने क्या समझा होगा मेरे बारे में, या उसने इस बारे में क्या समझा होगा, कैसा सेंस है। व्हाट कैन ही मीन, क्या सोच क्या रहा होगा वो।
कई बार नहीं होता है कि हमने किसी को कुछ ऐसा कह दिया जो हम बाद में सोच रहे हैं, यार मैंने ऐसा कैसा कह दिया, वो क्या सोच रहा होगा या वो क्या सोच रही होगी। हाँ, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, ऐसा अपन बाद में सोचते हैं। ये कैसा भाव है? सो एक्चुअली वी आर डिफाइनिंग द ह्यूमन इमोशंस। मॉडल्स में ये होता है कि ह्यूमन इमोशंस को डिफाइन कर रहे हैं, ये कैसा भाव है, नाम दे रहे हैं उसको। सोचो सोचो सोचो, उसने क्या सोचा होगा, कैसा भाव है ये? क्या? देखो, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ वंडर या सेंस ऑफ बी वाइल्डरमेंट। बी वाइल्डरमेंट का मतलब पता है क्या होता है? घबराहट, हिचक या घबराहट, है ना। हेजिटेशन भी कह सकते हो, मतलब हेजिटेशन में आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो, आप बस सोच रहे हो। तो ऐसा यूज हम कैन मॉडल से कहते हैं ना। तो मैं लिख देता हूं, व्हाट कैन ही मीन। सेंस ऑफ वंडर, पजलमेंट, पजलमेंट भी कह सकते हो कि आप पजल्ड हो, है ना। पजल्ड हो और आप सोच रहे हो, तो आप कैन मॉडल से वो अपना पजलमेंट जाहिर करोगे। ठीक है। और बी वाइल्डरमेंट का मतलब बताया ना, घबराहट। घबराहट मतलब फिजिकली घबराहट नहीं, उल्टी हो रही है। वो वाली घबराहट नहीं। ठीक है, घबराहट मतलब मन के अंदर घबराहट चलती है, जैसे अपन एग्जाम सपोज करो ना, इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू तो अपन सीट पे बैठ गया, तो घबराहट अंदर चल रही है, तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, वो वाली घबराहट नहीं। ठीक है, घबराहट समझ गए ना। पजलमेंट, सेंस ऑफ वंडर, सोच रहे हो कि यार वो क्या सोच रहा होगा। तो इस तरीके का यूज कौन देगा? कैन मॉडल। अगला बताओ, शी कैन टेल लाइज। वो झूठ भी बोल सकती है, वो झूठ बोल सकती है। प्रोबेबिलिटी, वो तो खैर हमने कवर कर लिया है। देखो, और प्रोबेबिलिटी या संभावना कैन मॉडल बी वर्ब के साथ बताता है, ये टेल वर्ब है। तो अपन इसको पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी वाली लिस्ट में नहीं डाल सकते। देखो मेरी बात सुनो, आप क्लियर कट पॉसिबिलिटी नहीं बता रहे हो, संभावना, एक्शन की संभावना नहीं बता रहे हो कि वो झूठ बोल सकती है या वो झूठ नहीं बोल सकती है। ठीक है ना। आप संभावना के सेंस में नहीं कह रहे हो, आप किसी और सेंस में कह रहे हो। सोचो, शी कैन टेल लाइस, वो झूठ बोल सकती है। सपोज करो, एक सिचुएशन मानो, चलो उस सिचुएशन मानो, सपोज करो कि लेट्स से कि तीन गर्ल्स ए बी सी, है ना। ए ने बी से कहा कि सर ने, है ना, क्लास का टाइम 5 बजे का रखा है ना। ए ने बी से कहा कि सर ने क्लास का टाइम 5 बजे का रखा है। सी ने डी से कहा कि नहीं 6 बजे नहीं। फिर सी ने बी से कहा नहीं नहीं 6 बजे का रखा है। तो बी कहती है कि नहीं सर ने तो 5 बजे का रखा है, ए ने ऐसे कहा है मुझे, और सी कहती है और वो कहते सी कहती है कि नहीं नहीं 5 बजे का रखा है। तो आप क्या सोच रहे हो? आप बी और सी आपस में क्या बात कर रहे हो? यार ए झूठ भी बोल सकती है, वो ऐसी है ना। ए झूठ भी बोल सकती है ना। तो क्या है? ये संभावना नहीं है एक्चुअली। देखो, संभावना एक अलग चीज होती है, डेफिनेशन को पहचानो क्या है ये। शी कैन टेल लाइस। अच्छा, एक सेंटेंस और दूं, एक सेंटेंस और दूं, इसी नेचर का, है ना। ही कैन इंसल्ट यू, वो आपकी इंसल्ट कर सकता है, बच के रहना। तो अब ये संभावना थोड़ी ना है, कोई बारिश होने वाली है कि यार उप्स, बारिश होने वाली है, संभावना आपकी इंसल्ट होने वाली है। हाँ ठीक है। देखो सपोज करो, इसकी भी सिचुएशन बताता हूँ। लेट्स से कमल सर की क्लास में आप आए, कमल सर की क्लास में आए और आप अननेसेसरी न्यूसेंस कर रहे हैं, अननेसेसरी क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो एक दिन तो कमल सर ने कर लिया टॉलरेट। ठीक है, पहले दिन था, वो होती है ना डेमो क्लास थी, है ना, नाराज नहीं कर सकते किसी को। अब 2-3 दिन ऐसे चला। अब वही बच्चे को फिर उसका फ्रेंड कहता है, यार अब तू शांत रहा कर, थोड़ा ऐसे मत बोला कर, सर का भरोसा नहीं है, कभी भी तेरी इंसल्ट कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? उसने क्या कहा? सर का भरोसा नहीं है, ही कैन इंसल्ट यू ऑल्सो। अभी तो वो टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी इंसल्ट भी कर देते हैं। अपन कहते हैं ना, कभी कभी वो ऐसा भी कर देता है। ठीक है, या कभी कभी वो झूठ भी बोलती है, कभी कभी वो झूठ भी बोलती है, कभी कभी वो इंसल्ट भी कर देते हैं। पहचानने में आया? नहीं आया? कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसी हैबिट किसी की बताना जो परमानेंट हैबिट नहीं है उसकी, कभी कभी निकल के आती है। अब उसकी झूठ बोलना परमानेंट आदत नहीं है। अगर उसकी झूठ बोलना परमानेंट आदत होती तो मैं क्या कहता? वो झूठ बोलती है। और अब कभी कभी निकल के आती है, मैं क्या बोलूंगा? वो झूठ बोल सकती है। तो कोई बक्सा थोड़ा ना उठाना है जिसकी कैपेसिटी बता रहे हो कि सकती है। इसमें उसकी हैबिट है जो कभी कभी निकल के बाहर आती है। जैसे सर जनरली इंसल्ट नहीं करते, पर कर भी सकते हैं। इसको कहते हैं ओकेशनल कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी विच कम्स आउट ओकेशनली, एक ऐसी कैपेबिलिटी विच कम्स आउट ओकेशनली। तो कभी भी ऐसी जाहिर करना हो भी, वो वैसे तो नहीं करता ऐसा काम, लेकिन कर सकता है ना। तो उसको हम कैन मॉडल से ही डिपेक्ट कर पाएंगे। ये इसका
ये इसका एक तरीके से मोनोपोली है, ठीक है। अच्छा, नेचर भी कह सकते हो ना, नेचर ओकेशनल कैपेबिलिटी करीब करीब एक है ना। देखो तीसरा सेंटेंस में ले लो। ये सेंटेंस करीब करीब तीनों सेम है ना। चिल्ड्रन कैन बी न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या होता है? कंटक। जो किसी भी एक्शन को करने में बाधा डालें उसको कहते हैं न्यूसेंस। क्या कहते हैं? किसी भी एक्शन को करने में बाधा डालें। जैसे मम्मा खाना बना रही है और बच्चा तंग कर रहा है, तो उस समय बच्चा इज एक्टिंग लाइक ए न्यूसेंस। जैसे आप लोग बातें कर रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो यू आर एक्टिंग लाइक ए न्यूसेंस, ठीक है। कंटक, कांटा कहते हैं ना, कांटा, रास्ते का कांटा। ओके, तो चिल्ड्रन न्यूसेंस हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। क्या हमेशा ही होते हैं क्या? बोलो। तो ये ओकेशनल कैपेबिलिटी है या नहीं है? कोई ऐसा एक्शन जो परमानेंट पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है, ये सारे यूसेज कैन मॉडल से डिपेक्ट किए जाते हैं। इसको कहते हैं अपन नेचर या फिर ओकेशनल कैपेबिलिटी, ठीक है। देखो, पॉसिबिलिटी एक ऐसी चीज होती है, पॉसिबिलिटी एक ऐसी चीज होती है जो नेचर का पार्ट नहीं होती। पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन की बात उसी मोमेंट पे करी जाती है। ऐसा नहीं कि ऐसा कल भी होगा, परसों भी होगा, तरसों भी होगा। अब वो झूठ बोल सकती है तो ये उसका नेचर या ओकेशनल कैपेबिलिटी है, तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तरसों भी हो सकता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, ये है पॉसिबिलिटी। ये तो एक आज की बात करिए, आज ही खत्म कर दी। इसका कल कोई इफेक्ट नहीं है, इस एक्शन का कल कोई इफेक्ट नहीं है कि कल भी बारिश हो सकती है। मैंने कहा आज बारिश हो सकती है, तो इसका इफेक्ट बस आज के आज ही बात करूंगा ना मैं। बोलो, समझ आई बात? सिर्फ सपोज करो हम लोग पढ़ाई करने वाले, मैंने कहा नितिशा शायद आज नहीं आएगी, तो ये एक्शन पॉसिबिलिटी का है ना। ये एक्शन आज होना है और आज ही खत्म होना, ऐसा होना कल भी नहीं आएगी। और नेचर ओकेशनल कैपेबिलिटी तो परमानेंट चलेगी। चिल्ड्रन न्यूसेंस आज भी हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं। वो उनकी नेचर है या उनका ओकेशनल कैपेबिलिटी है, कभी कभी वो चीज निकल के आती है। अब डिफरेंस समझ में आया? और प्रैक्टिकली बात करें या स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो कैन मॉडल पॉसिबिलिटी बी वर्ब के साथ शो करता है। तो पॉसिबिलिटी, अच्छा आप उस चीज से इसको मैच कर रहे हो। देखो, कैन मॉडल पॉसिबिलिटी शो करता है बी वर्ब के साथ, लेकिन बी वर्ब के साथ जब जब आएगा तब तब पॉसिबिलिटी होगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं। वाइसी वर्सा नहीं है। क्या कहा मैंने? कैन मॉडल वेन एवर इट विल शो पॉसिबिलिटी इट विल शो विथ द बी वर्ब, लेकिन कैन बी हमेशा पॉसिबिलिटी, ऐसा थोड़ा ना। कैन बी ऐसे तो फिर ये तो फिक्स हो गया, कैन बी इक्वल टू पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं। ठीक है ना? क्लियर है? तो मॉडल्स हैं ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा अपने को क्या है, भाव को समझना पड़ेगा। चलो, तो चिल्ड्रन कैन बी न्यूसेंस समझ में आया। और फिर अपन जब प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे ना, तो इन चीजों को ज्यादा अप्लाई। ओकेशनल में व्हाट वन इज ओकेशनली कैपेबल ऑफ बीइंग और डूइंग। बीइंग का मतलब होता है होना और डूइंग का मतलब होता है करना। कोई व्यक्ति क्या होने के कैपेबल है और क्या करने के कैपेबल है ना, ओकेशनली, उसको कहते हैं ओकेशनल कैपेबिलिटी। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लो इसका ओकेशनल कैपेबिलिटी का। ही कैन बी विटी। विटी का मतलब क्या होता है? विटी, मजाकिया। मजाकिया, मजाकिया होता है ना, मजाकिया मिजाज होता है किसी का, बात बात में मजाक करते हैं, उसको कहते हैं विटी। तो ही कैन बी विटी, एट टाइम्स ही कैन बी विटी। अब सपोज करो वो होता ही मजाकी, तो मैं कहता ही इज विटी, लेकिन वो मजाकिया हर रोज नहीं है। वो मजाकिया कभी कभी निकल के आता है, उसका वो जो गुण है। तो ओकेशनल कैपेबिलिटी है, तो इसको क्या कहूंगा मैं? ही कैन बी विटी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ही कैन बी एंग्री। सेम टू सेम, वो गुस्सा हर रोज नहीं होता है, पर वो गुस्सा भी हो सकता है। तो ओकेशनल कैपेबिलिटी समझ में आई बेटा? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, सो कैन के बाद अगली चीज आती है कुड। तो जितने भी अच्छा, कैन के बाद कैन नॉट। अब नेगेटिव फॉर्म में केवल एक ही बता रहा हूं, कैन की कैन नॉट, सबकी कॉपी पेस्ट चलेगी। भाई अगर आपने नॉट लगा दिया है ना, तो जो चीज हो रही थी अब वो नहीं होगी। पॉसिबिलिटी हो रही थी, इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी। एबिलिटी हो रही थी, इनएबिलिटी हो जाएगी। कैपेसिटी हो रही थी, नॉट कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है ना? तो एक कैन का बता रहा हूं मैं नेगेटिव फॉर्म, सबका नहीं बताऊंगा। सेंटेंस देख लो फटाफट फटाफट। देखो, इट्स टू लेट, यू कांट कैच द ट्रेन। ये बहुत लेट हो चुका है, अब आप ट्रेन को नहीं पकड़ सकते। अब आप ट्रेन को नहीं पकड़ सकते। तो देखो, कैन मॉडल एबिलिटी बताता है या कैपेसिटी बताता है, करीब करीब सेम चीजें होती हैं। तो कैन नॉट मॉडल क्या बताएगा? उसका उल्टा बताएगा। बताएगा नहीं बताएगा? ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा ये? और पॉसिबिलिटी, भाई आप कोई चीज कर सकते हो या कोई चीज हो सकती है, उसकी संभावना। तो इम्पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा कि अब तो संभव ही नहीं है। द एक्शन विच इज नॉट पॉसिबल टू हैपन। ठीक है ना? कैसे पता चला? इस सेंटेंस से। तो आपको मॉडल्स वाले सेंटेंस में जनरली आगे पीछे भी कुछ देता है पहचानने के लिए। जैसे इट्स टू लेट नाउ, अगर मैं ये हटा दूं
तो ये सेंटेंस फिर करेक्ट नहीं है। क्यों? फिर तो कैन भी आ सकता है ना, आ सकता है। आपको क्या पता है भाई क्या सिचुएशन है वहां पे? तो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आगे पीछे कुछ देगा वो। सिचुएशन क्रिएट कर दी तो आप क्या कहोगे? यू कांट कैच द ट्रेंड। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, तो आप कैन नॉट से शो करोगे। ठीक है, उल्टा। एबिलिटी इन एबिलिटी की बात करें तो ही कांट ड्राइव ए कार, तो अगर ही कैन ड्राइव ए कार होता तो उसकी कार चलाने की योग्यता बताते, और अगर योग्यता है ही नहीं उसमें तो फिर आप कैन नॉट से बताओगे, है ना। इन एबिलिटी होगी, एबिलिटी का उल्टा मतलब अपोजिट इन एबिलिटी होगी। ठीक है, यू कांट एंटर द रूम, आप परमिशन देने के लिए, इनफॉर्मल परमिशन देने के लिए कैन मॉडल यूज करते थे, तो इनफॉर्मल परमिशन डिनाई करने के लिए कैन नॉट मॉडल यूज करोगे। जैसे उसने कहा कैन आई कम इन, तो अगर आपको देना है तो यू कैन, और आपको नहीं देना है, डिनाई करना है, तो यू कैन नॉट। तो कैन नॉट मॉडल कैसे यूज हुआ? जो परमिशन दे रहे थे वो नहीं देंगे, उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है ना। टू रिफ्यूज, रिफ्यूजल ऑफ परमिशन कह सकते हैं, टू रिफ्यूज द परमिशन, रिफ्यूजल ऑफ परमिशन। ठीक है, क्लियर है। अब सुनो, मे मॉडल से भी हम परमिशन मांगते हैं, लेकिन मे नॉट मॉडल से रिफ्यूजल ऑफ परमिशन नहीं होता है। मतलब अगर उसने मे मॉडल से परमिशन मांगी और आपको नहीं देनी है, तो आप ऐसे नहीं कहोगे यस यू मे नॉट, आप कहेंगे ये यू कैन नॉट। रिफ्यूजल ऑफ परमिशन कैन नॉट मॉडल से ही दी जाएगी। ठीक है, डन। परमिशन मांगी तो मे मॉडल से भी जाती है, मे मॉडल आने वाला है अगला ही है, लेकिन देने के लिए हम नहीं, मना करने के लिए अपन क्या कहेंगे? कैन नॉट यूज करेंगे। चलिए, तो कैन के बाद अगली चीज आती है कुड। सबसे पहली चीज जो माइंड में आएगी, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यस और नो? कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो कैन के जितने भी यूसेस हमने अभी सीखे, अगर आस पड़ोस में, अगल बगल में कहीं से भी ऐसा हिंट मिल जाए कि ये तो एक्शन पास्ट का है, तो आप कैन की जगह सिंपली कुड यूज कर सकते हो, सेम टू सेम यूजेस कर यूज करके। ठीक है, कैसे सर? तो एक एग्जांपल देते हैं, है ना। देखो, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, देखो, इट कैन बी ट्रू, ये हमने अभी अभी लिखा था, ये सच हो सकता है। पॉसिबिलिटी बताई थी इसने, क्या बताई थी? क्या बताई थी कैन ने? पॉसिबिलिटी। अब अगर मैं इट डैश बी ट्रू और बगल में लगा दूं इन द पास्ट, तो सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिससे ये हिंट मिल रहा है कि एक्शन पास्ट का है। तो अगर ये इन द पास्ट छुपा दूं तो कैन भरते हो आप, तो इन द पास्ट आते ही कैन का क्या आ जाएगा? कुड हो जाएगा। तो किसी भी मॉडल, नॉट ओनली कैन, किसी भी मॉडल की पास्ट फॉर्म कब यूज करते हैं? जब उस मॉडल के अगल बगल कुछ ऐसा हिंट मिल जाए जिससे वो एक्शन पास्ट का समझ में आए। ठीक है, तो कैन का कुड कर दिया, समझ आया। तो यहां क्या भरोगे आप? यहाँ पे आप कैन नहीं भरोगे, अब की बार आप क्या भरोगे? ये इन द पास्ट की वजह से आप कुड भरोगे, इट कुड बी ट्रू इन द पास्ट, तो पॉसिबिलिटी इन द पास्ट कह सकते हो आप, है ना। तो ये एक तरीके से देखो, कुड मॉडल का यूज बन के याद करो या इसकी पास्ट फॉर्म बन के याद करो, आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे कि मैंने कहा था ही कैन रन फास्ट, कहा था कि नहीं कहा था? क्या बताई थी आपने? एबिलिटी। तो एबिलिटी इन द पास्ट भी तो हो सकती है, वो तेज दौड़ सकता है, वो तेज दौड़ सकता था अपनी जवानी के टाइम पे, समझ आई? तो मैं क्या कहूंगा? ही, ये तो एबिलिटी थी, ही डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था। तो यहां से हिंट मिल गया कि एक्शन पास्ट का है, तो अब कैन नहीं भर सकता हूं, अब क्या भरूंगा? गुड, यहाँ पे भी क्या भरूंगा? गुड, समझ आया। सो इट कैन बी ट्रीटेड एज एबिलिटी इन द पास्ट। तो कैन मॉडल का कोई भी ऐसा यूज जो पास्ट फॉर्म में लेके जाए आपको अगल बगल की किसी सिचुएशन क्रिएट करने से, तो आप कैन को कुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुड मॉडल तो कैन का ही पास्ट है, कुड मॉडल की खुद की भी पहचान है। तो इसका मतलब कहीं यह नहीं लिखा हुआ कि कुड मॉडल आएगा तो एक्शन हमेशा पास्ट का होगा। प्रेजेंट एक्शन को भी कुड से बताया जा सकता है, आपकी खुद की पहचान लेके आ रहा है अभी। अब तक ये कैन के भरोसे था, लेकिन अब जो मॉडल्स आएंगे, अब जो कुड का यूज आएगा अगले सेंटेंस में, वो उसकी खुद की पहचान का होगा। सेंटेंस दूं, और ज्यादा नहीं है, एक दो ही है इसके यूसेज। कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? इसका मतलब थोड़ा मैं पास में जाके समय पूछ रहा हूँ, प्रेजेंट में पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं कौन से मॉडल का सहारा ले रहा हूँ? कुड यू टेल मी द टाइम, बोलो क्या चीज है? क्या चीज है? किस टाइप का सेंटेंस है? कैसा भाव है? पहचानो। रिक्वेस्ट, वेरी गुड, रिक्वेस्ट कह सकते हो। बट, बट इट इज एन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इट इज एन कैजुअल रिक्वेस्ट। कैजुअल, जैसे मैं कहूंगा कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, तो यानी कि मैं आपसे सिंपली टाइम पूछ रहा हूँ। मतलब एक व्यक्ति अपने बॉस से टाइम पूछे तो उसको कहूंगा फॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है ना। या फिर टाइम पूछने का एक्शन ही हटाओ, एक बॉस अपनी छुट्टी मांगे,
एक व्यक्ति अपने बॉस से छुट्टी मांगे तो छुट्टी मांगना विल बी ट्रीटेड एज फॉर्मल रिक्वेस्ट, उस फॉर्म में जो रिक्वेस्ट होगी। टाइम पूछना तो यार इनफॉर्मल रिक्वेस्ट ही मानी जाएगी, कोई भी किसी से पूछे जनरली। सो कुड यू टेल मी द टाइम विल बी ट्रीटेड एज इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, कुड यू शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी रिक्वेस्ट हुई एक तरीके से। और कुड यू पुट मी थ्रू टू मिस्टर शर्मा, आप क्या मुझे मिस्टर शर्मा तक ले जाएंगे या मिस्टर शर्मा के घर तक पहुंचा देंगे। तो ये सारी की सारी क्या है, क्या है बेटा, टू रिक्वेस्ट समथिंग इनफॉर्मली, टू रिक्वेस्ट समथिंग इनफॉर्मली, टू रिक्वेस्ट समथिंग इनफॉर्मली। अच्छा आप सुनो, इसकी जगह कैन लगा दूं, इसकी जगह कैन लगा दूं, इसकी जगह कैन लगा दूं, अभी भी ये रिक्वेस्ट है और इनफॉर्मली रिक्वेस्ट है अभी भी ये रिक्वेस्ट है और इनफॉर्मल ही रिक्वेस्ट है, बट कुड इज मोर पोलाइट देन कैन। क्या कहा मैंने, कुड जो है कैन से ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। पोलाइट समझते हो ना, ज्यादा संवेदनशील भरी या ठंडी, भड़की हुई नहीं है ना, ठंडी रिक्वेस्ट होती है ना। तो जब आपको ऐसी फीलिंग दिखाई दे तो अच्छा, अब इतना भी नहीं भरवाता कि कैन और कुड में से भरवा रहा है। ऑप्शन में अब कैन और कुड नहीं देगा, या तो कैन देगा या कुड देगा। कैन भर दो तो भी सही, कुड भर दो तो भी सही, बस ये है कि कुड भरने से आपकी पोलाइटनेस ज्यादा नजर आ रही है। समझ गए, इज दिस थिंग क्लियर टू यू। सो आप रिक्वेस्ट का एक कॉलम बना लो। अभी रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी ये दो तो क्या चलेंगे, उसमें तीन चार मॉडल यूज होंगे। रिक्वेस्ट का एक कॉलम बना लो, उसमें लिख लो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कुड भी आएगा कैन भी आएगा, पर कुड ज्यादा पोलाइट है देन कैन। ठीक है, देखो लिखा हुआ है मोर पोलाइट देन कैन, है ना, कैन से ज्यादा पोलाइट है। चले नेक्स्ट, चलिए अब कैन के बाद अगला आता है मे। ठीक है, कैन कुड दो हो गए हमारे। कुड जनरली कैन का पास्ट है, लेकिन एक इसका एक्स्ट्रा यूज है, क्या, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, और वो भी मोर पोलाइट देन कैन, एक ही इसकी स्पेशल यूज है, बाकी तो ये पास्ट फॉर्म ऑफ कैन होता है। ठीक है, मे की बात करते हैं, चलो जी। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, संभावना, संभावना। क्या क्या, क्या आएगी इसमें बेटा, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी आर वन एंड द सेम थिंग। इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी संभावना है, आप इसको अलग अलग मत ट्रीट करो, है ना। मैथ्स में पॉसिबिलिटी का एक नाम दे दिया गया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बना दिया गया प्रोबेबिलिटी, है ना। ठीक है, बाकी इंग्लिश में एक ही चीज है, आप पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो। सो इट में रेन टुडे को पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, ओके। अब सर पॉसिबिलिटी तो कैन मॉडल ने भी बताई थी, डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा था, कैन के साथ बी, इसके साथ बी की जरूरत नहीं है, दूसरे वर्ब से भी हो सकता है। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पे भी आएंगे, पहले एक बार छोटे स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। देखो कैन मॉडल जब पॉसिबिलिटी बता रहा था तो बी वर्ब के साथ आ रहा था, इसको बी वर्ब की जरूरत नहीं है, यानी कि ये और एक्शंस की भी पॉसिबिलिटी बता सकता है। कैन मॉडल तो केवल बी वर्ब की ही पॉसिबिलिटी बताती है, बी वर्ब का मतलब होता है होना, किसी एक्शन का, मतलब कोई कोई सिचुएशन में होना। बी वर्ब का मतलब क्या होता है, किसी सिचुएशन में होना। बाकी जैसे बारिश होना या खाना खाना या सोना, इन सारे एक्शंस की पॉसिबिलिटी कैन वर्ब नहीं बता सकता, मैं ही बता सकता है। पहले एक डिफरेंस समझ में आया कि मे वर्ब को बी वर्ब की जरूरत नहीं है वो बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। लेकिन फिर भी एक वर्ड होता है जो हम जनरली यूज करते हैं, मे बी यूज करते हैं। तो मे बी इज इक्वल टू परहैप्स, याद रखना, मे बी इज इक्वल टू परहैप्स। तो जब मैं मे बी वर्ड बोलता हूं तो एक्चुअली मैं वहां पे परहैप्स का सब्सटीट्यूट यूज कर रहा हूं, किसका, परहैप्स का सब्सटीट्यूट। तो सेंटेंस देखो, मे बी यू आर राइट, ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअली है परहैप्स यू आर राइट। इसका मतलब क्या है एक्चुअली, परहैप्स यू आर राइट। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे मे बी इज नॉट यूज एज ए मॉडल, इट इज नॉट यूज एज ए मॉडल, ये तो सब परहैप्स का सिनोनिम की तरह यूज हुआ है। क्योंकि अगर ये मॉडल की तरह यूज होता तो वर्ब से पहले रखता, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। तो मे, सुनो ध्यान से, फिर से सुनो, मे एज ए मॉडल यूज होता है तो बी नहीं लेता है, क्या नहीं लेता है, दूसरी वर्ब्स लेता है, जैसे रेन, कम्स, गो, ये वाली वर्ब लेता है। लेकिन मे बी तो एक सिंगल वर्ड है, मे बी तो एक वर्ड है, मे बी यहाँ पे मॉडल नहीं है, जो किसका सिनोनिम है, परहैप्स का सिनोनिम है। तो इस सेंटेंस में मे बी इज नॉट यूज एज ए मॉडल, ये तो परहैप्स का सिनोनिम की तरह यूज हुआ है। मे मॉडल पॉसिबिलिटी कब शो करेगा, जब मे के साथ मेन वर्ब आएगी, मे रेन, नॉट मे बी। उसके लिए कैन मॉडल बैठाने, कैन बी। समझ गए डिफरेंस। तो पॉसिबिलिटी हालांकि तीनों में जाहिर हो रही है, बट आप ये डिफरेंस देखो कि मे का पोजीशन का है, पोजीशनिंग कहां हुई है उसकी सेंटेंस में, ओके।
ठीक है ना। आप इसमें भी को लास्ट में भी लगा सकते हो, इट में, यू आर राइट में भी, अभी भी ये मॉडल की तरह ही नहीं यूज हो रहा है ना, ये तो केवल एक्शन होने की एडवर्ब है, ये यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, एक्शन होने की वो बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर बता रहा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द रोड कैन बी ब्लॉक्ड, और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सेंटेंस है मेरे पास, ये सारे भेद को खोल देंगे कैन और मे मॉडल के। द रोड कैन बी ब्लॉक्ड, ये रोड ब्लॉक हो सकता है। द रोड में बी ब्लॉक, ये रोड ब्लॉक हो सकता है। पहचानो डिफरेंस, दोनों पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो अब मैं एक्चुअल आ गया हूं कि कैन मॉडल और मे मॉडल की पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअल बात अब मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो जैसा कि सुयश ने कहा बिल्कुल करेक्ट है कि मे मॉडल कैन मॉडल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करता है ना। अगर आपको 100% श्योर है कि ये पॉसिबल है, मतलब करीब करीब पूरा, करीब करीब पूरा 99% पूरा, फिर भी मैं सकता है सकती इसलिए लग रहा हूँ 1% वो चांस लेके चल रहा हूँ कि क्या पता ना हो ऐसा एक्शन। ठीक है ना। तो उस जैसे मान लो कि 10 बॉलों पे 2 रन चाहिए, जीत गई ना इंडिया, मैं कहूँ यहाँ से इंडिया जीत सकती है, तो कहने में तो ये कह रहा हूँ जीत सकती है, बट कहने का मतलब है 99% जीत गई, वहां पे मैं मॉडल यूज करूंगा, वहां पे कैन मॉडल नहीं यूज करूंगा। और मान लो अभी 10 गेंदों पे 15 रन चाहिए, तो अब जीत भी सकती है नहीं भी जीत सकती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अब मैं कैन मॉडल यूज करूंगा, इंडिया कैन विन फ्रॉम नाउ। समझ गए, समझ गए, ओके। द रोड कैन बी ब्लॉक, द रोड में बी ब्लॉक, समझ में आई बात। अब इसके लिए एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं, देखो एक नाम और देते हैं इसको, कैन मॉडल शोज पॉसिबिलिटी विच इज थियोरेटिकल, क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, थियोरेटिकल, एंड मे मॉडल शोज पॉसिबिलिटी विच इज प्रैक्टिकल या फैक्चुअल, प्रैक्टिकल या फैक्चुअल। सामने फैक्ट दिख रहा है उस पर बेस्ड है, और सामने कोई फैक्ट नहीं दिख रहा है, एक थ्योरी बनी हुई है माइंड पे उस पर बेस्ड है। तो दो सिचुएशन कंसीडर करता हूं मैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, और ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी इज मोर स्ट्रॉन्गर, इज स्ट्रॉन्गर देन द थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, होता ही ना, जो चीज फैक्ट सामने दिख रही है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हुई नहीं हुई। तो देखो सपोज करो हम गए यहां से जयपुर, राइट। अब जयपुर में आपको पता होगा जो राज मंदिर वाला रोड है, एमआई रोड, वो करीब करीब वन वे रहता है, अगर आप वहां से ट्रैवल करते हो तो करीब करीब वो वन वे रहता है, एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, बचे हुए जो दिन के घंटे होते हैं उसमें वो उसको वन वे कर देते हैं फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द ट्रैफिक रूल्स, है ना। अब हम वहां गए, तो सपोज करो मैं अभी ये महारानी महाराजा कॉलेज के करीब पहुंचा हूं, और मैं वो वाले रूट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्त ने मुझे रोक लिया कि रुक जा वहां से मत चल, वो रोड ब्लॉक हो सकता है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता, बोला कि देख 4 बज गए, 4 बजे हो जाता है। सो इसको तो कहेंगे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, इसको क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल, थ्योरी है माइंड में, 4 बज गए, 4 बज गए तो 4 बजे वो रोड ब्लॉक हो जाता है, इट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल, संभावना बता रहा है लेकिन थ्योरी बेस्ड है, सारी संभावना कैसे, थ्योरी बेस्ड। अब दूसरी सिचुएशन कंसिडर करो, मैं एमआई रोड पे पहुंच गया, और एमआई रोड पे पहुंच के थोड़ी सी दूर चलने के बाद मैंने उसको रोका, रुक जा आगे मत चल, आगे रोड ब्लॉक मिलेगा। उसने कहा तेरे को कैसे पता, मैंने कहा सामने से एक भी गाड़ी नहीं है, इतनी देर हो गई, तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, सामने से कोई गाड़ी आती ना, अगर वन वे नहीं होता, टू वे होता, तो सामने से भी तो गाड़ियां आती। यार 5 मिनट हो गई अपने को एक ही रोड पे अपन चल रहे हैं, सामने से एक भी गाड़ी नहीं दिखी, 100% आगे वन वे है। सो अब रोड का ब्लॉक होना एक फैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ये दिख गया मुझे कि वो देखो रोड ब्लॉक है, सामने दूर से दिख रहा है मुझे, ब्लॉक ही दिख रहा है शायद, तो इसको कहेंगे फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, जो कि किससे शो होगी, फैक्ट वाली पॉसिबिलिटी, जो सामने दिख रही है ऐसी पॉसिबिलिटी को किस पे शो करेंगे अपन, मे मॉडल से। और जो थ्योरी के बेसिस पे है, अपनी अपनी बस कुछ माइंड में एक थ्योरी बना ली कि इस हिसाब से ये काम हो सकता है, उसको अपन कैसे शो करेंगे, कैन मॉडल। और ऑब्वियसली फैक्चुअल विल बी स्ट्रॉन्गर देन थ्योरेटिकल, ओके। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ, मे आई कम इन सर, अभी अभी अपने शुरू में लिखा था शायद परमिशन, लेकिन परमिशन में क्या लिखा था अपन ने, इनफॉर्मल, अभी ये फॉर्मल है, ठीक है ना, टू सीक परमिशन फॉर्मली एंड टू गिव परमिशन फॉर्मली, टू गिव परमिशन फॉर्मली, परमिशन देने के लिए भी, तो जब मांगने के लिए मैं कहोगे तो देने के लिए भी मैं कहोगे ना, पर डिनाई करने के लिए कैन नॉट कहोगे, डिनाई करने के लिए कैन नॉट कहोगे ना। सो टू सीक परमिशन फॉर्मली, टू गिव परमिशन फॉर्मली, ये तो इजी था काफी पहचानना आपके लिए। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर मैं करूं या कैन करूं, इस सर से पता चला ना, सर मीन्स यू आर सिटिंग एट ए फॉर्मल प्लेस, और सर हटा दूं तो दैट मीन्स यू आर सिटिंग एट योर होम, एट योर फ्रेंड्स होम, राइट, तो उस समय अपन कैन मॉडल यूज कर सकते हैं। तो आगे पीछे सिचुएशन कंसीडर करने के लिए आपको वर्ड्स देगा, कुछ सिचुएशन देगा कुछ। नेक्स्ट देखो, मे यू लिव लॉन्ग,
करें करके आए अभी अपन नरेशन में। मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स, विशेस, ये सब के लिए मोनोपोली है मे मॉडल। 13 में से और कोई मॉडल के पास हक नहीं है विशेष प्रेयर्स शो करने का। हाँ, अगर वो पास्ट में चली जाए तो मे का माइट हो जाएगा, वो तो फिर सदाबहार रूल है ही सही। वो पास्ट में चली जाए तो फिर पास्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, वो एक अलग चीज होगी। ठीक है, सो मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, विश या प्रेयर या ब्लेसिंग्स। ठीक है, ठीक है। और इसको यूज करने का तरीका भी यही है कि मे मॉडल स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, सुनो, अगर मैं यहां पे मे मॉडल यहां लगा दूं तो अब ये विश नहीं है, अगेन पॉसिबिलिटी है, अगेन ये पॉसिबिलिटी है ना। तो मे मॉडल से अगर आपको विश या प्रेयर शो करनी है तो उसका तरीका क्या है, शुरू में यूज करना। ठीक है ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सपोर्ट हिज फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रखा रखा है रूल आता है एग्जाम में, पहचानो में, 1 मिनट में, है ना। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सपोर्ट द फैमिली, सोचो कैसा यूज है। तो ये लास्ट यूज है मे का, मे के बाद नाइट पे चलेंगे। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सपोर्ट हिज फैमिली, वो हार्डवर्क करता है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। सो बेसिकली इस एक्शन को करने का पर्पस है वो, इस एक्शन को करने का पर्पस ये है, एंड पर्पस शो करने के लिए मे मॉडल यूज होता है। ये मे मॉडल की मोनोपोली है, नो अदर मॉडल कैन बी यूज टू शो पर्पस। लेकिन फिर भी उसको एक चीज की जरूरत होती है, वो है कंजंक्शन सो दैट। सो दैट और मे का कॉम्बिनेशन हमेशा यूज करना है साथ में। अगर कंजंक्शन भरना हो तो सो दैट, मॉडल भरना हो तो मे। दो क्वेश्चन सोल्व हो गए आपके मतलब इन केस मान लो कंजंक्शन भरने के लिए आ जाए, कंजंक्शन आ रहे हैं आपके, तो मैं ये बात कंजंक्शन में बताऊंगा वापस कि कंजंक्शन सो दैट हमेशा मे मॉडल के साथ यूज होगा। ओके, हाँ। अब अगर पास्ट में चलेगा तो फिर मे का माइट होगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे सपोज करो वर्क्स का हो जाए वर्कड, अभी अगला शायद वही है ना, मतलब माइट मॉडल में हम यही सीखेंगे, तो फिर मे का माइट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, ओके। तो इसका यूसेज देख लेते हैं। उसी सेंटेंस में उसका कारण भी बता दें, देखो ये क्यों हो रहा है। कारण शो करने के लिए मे मॉडल की मोनोपोली नहीं है, आप किसी भी फिर अलग यूजेस है उसके, केवल और केवल पर्पस बताने के लिए। अब पर्पस वाला सेंटेंस ये है कि ये है ना, तो इधर में आएगा। देखो पर्पस क्या है, हार्डवर्क करना पर्पस नहीं है, हार्डवर्क तो मेन एक्शन है। अभी अपन ने कंजंक्शन सीखा नहीं है, कंजंक्शन में यही बातें डिस्कस होती है कि कंजंक्शन जब कनेक्ट करता है तो एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। तो मेन सेंटेंस तो वर्क वर्क हार्ड है ना। और ये सेंटेंस का, ये सेंटेंस किस सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये सेंटेंस डिपेंड कर रहा है उस पर ही में, ये खुद इंडिपेंडेंट है, सॉरी ये खुद इंडिपेंडेंट है, अगला सेंटेंस इस पर डिपेंड कर रहा है ना। ही वर्क्स हार्ड तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मेन सेंटेंस है हमारा सेंटेंस। ठीक, जो वो सेंटेंस जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके अंदर पर्पस है, अगर है तो मे आएगा, और कंजंक्शन आ जाएगा यहाँ पे सो दैट, कनेक्टर आ जाएगा सो दैट। ठीक है, सो पर्पस और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, यदि किसी सेंटेंस में मे का प्रयोग सो दैट के साथ किया गया हो तो वो दोनों मिलकर ये कॉम्बो पैक जो है, ये कॉम्बो पैक क्या शो करता है, पर्पस शो करता है। ओके, अगला सेंटेंस, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। ठीक है ना, तो सो दैट एंड मे का कॉम्बिनेशन आया। ठीक है, शायद एक और है, नहीं है। ठीक है, तो मे मॉडल ओवर, मे के बाद अब माइट, तो सबसे पहली चीज वही पास्ट फॉर्म ऑफ मे, तो एक दो सेंटेंस ले लो और फिर इसके खुद के यूसेज। अब माइट मॉडल थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइट मॉडल के जो कुछ यूजेस हैं वो माइट मॉडल के ही हैं, अभी आएंगे देखो। पास्ट फॉर्म ऑफ मे, सबसे पहले तो पास्ट फॉर्म ऑफ मे, तो पास्ट फॉर्म ऑफ मे के सेंटेंस देखो, अभी अभी मैंने सेंटेंस लिखा, अभी अभी, ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही मे डू वेल इन द एग्जाम। ठीक है, तो ये तो पर्पस है, ये सिंपल पर्पस है, और सो दैट के साथ मे का यूज इसने कर लिया। अब जैसे स्टडीज का स्टडीड हो जाए तो फिर मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। तो ये पर्पस इन द पास्ट कह सकते हो, उसको क्या कह सकते हो, पर्पस इन द पास्ट। कोई पास्ट एक्शन का पर्पस बता रहे हो, पर्पस है लेकिन कोई ऐसा एक्शन जो हो चुका है, वो पढ़ता था, जैसे आप स्टोरी बता रहे हो, वो उस समय बहुत पढ़ता था ताकि उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, तो मार्क्स भी आए कि नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन एक्शन तो पास्ट का है ना। और अब मैं कहूँ वो पढ़ता है, तो फर्क है ना दोनों में, तो उसमें फिर माइट आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, ही रेन फास्ट, वो तेज दौड़ा ताकि ट्रेन पकड़ सके। अब बताओ मे या माइट, माइट ही आएगा। ठीक है ना, है तो पर्पस, तेज दौड़ने का पर्पस है ट्रेन पकड़ना, पर रेन आ गया ना,
वो तेज दौड़ा। अच्छा, अब इसमें उसने ट्रेन पकड़ी नहीं पकड़ी इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली हम उसकी बात ही नहीं कर रहे कि पकड़ी नहीं पकड़ी, उस समय उसका पर्पस ये था ताकि वो ट्रेन पकड़ सके। ओके ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइट। तो इस तरीके से ब्लैंक आए तो आप भर सकते हो, सो दैट के साथ मे या माइट, अगर पास्ट में तो माइट, अदरवाइज में। पर्पस इन द पास्ट। रवि मे कम टुडे, ये हमने सीखा था मे मॉडल में, पॉसिबिलिटी बताई थी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई थी, रवि के आ जाने की पूरी पूरी संभावना है, तो रवि में कम टुडे। लेकिन अगर टुडे की जगह कुछ ऐसा एडवर्ब आ जाए जो पास्ट के एक्शन बताए, तो वही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी माइट बताएगा, क्योंकि वो माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म है, राइट। पॉसिबिलिटी, ही सेड दैट, जैसे अपन इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो एक्शन पास्ट में चला जाता है, ठीक है ना, और टुडे किस में चेंज हो जाता है, दैट डे में चेंज हो जाता है, तो दैट डे यानी उस दिन, पास्ट में चला गया ना एक्शन, तो अब मे नहीं आएगा, क्या आएगा, माइट। इसको तो दो तरीके से देख सकते हो, इनडायरेक्ट स्पीच भी है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी मे का माइट होता है, और नहीं तो अगर इंडिपेंडेंट माइट का यूसेज की तरह भी इसको याद रखें, तो एक्शन बता तो रहा है पॉसिबिलिटी, बट पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। सो दैट किसमें, पर्पस में। देखो मेरी बात सुनो, पर्पस शो करने के लिए कुछ कंजंक्शन है मेरे पास, उसमें से एक कंजंक्शन है सो दैट, और उस सो दैट के साथ मे का कॉम्बिनेशन आना कंपल्सरी, ठीक है। अब इन ऑर्डर दैट, ये दूसरा कंजंक्शन पर्पस शो करने वाला कंजंक्शन है, इन ऑर्डर दैट, उसके साथ में आएगा नहीं आएगा वो जब कंजंक्शन सीखेंगे तब की कहानी है, क्योंकि अभी तो तीन चार मॉडल हैं जो पर्पस शो करते हैं, किसके साथ क्या आएगा किसके साथ क्या आएगा वो हमारा अभी सब्जेक्ट पॉइंट नहीं है ना, ठीक है। सो दैट पर्पस के लिए आए, तो आप सेंटेंस के मीनिंग को जब तक देखो, रटी रटाई चीजों से कभी ग्रामर या इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती, आपको सेंटेंस का मीनिंग इन्फर करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दैट आए, उसके बाद सो दैट पर्पस के लिए आए, तो फिर आप में या माइट मॉडल यूज करोगे, मे इन द प्रेजेंट, माइट इन द पास्ट, ओके। हाँ जी। अब सुनो, यहां से माइट मॉडल इंडिपेंडेंटली अपने यूसेज बता रहा है। सर आपने तो कहा था टुडे के साथ मे आ रहा है, आता है, अभी तो टुडे के साथ क्या आ गया, माइट आ गया। तो माइट मॉडल की खुद की भी पहचान है कि सदा हमेशा मे मॉडल पे डिपेंड रहेगा, वो खुद की पहचान है ना उसकी। तो यहाँ पे माइट मॉडल की खुद की पहचान बताई जा रही है, रवि माइट कम टुडे, रवि आज आ सकता है। कैसा यूज है ये यार, ये माइट मॉडल का, क्या, लेस पॉसिबिलिटी या ऑलमोस्ट, रिमोट पॉसिबिलिटी, वेरी गुड, रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं ना के बराबर, ना के बराबर संभावना, करीब करीब नहीं आएगा। देखो, रवि शायद आ सकता है, रवि शायद ही आ जाए, तो शायद ही आ जाए ना, तो माइट भर देना। 50-50 तो कैन मॉडल है, सिंपली पॉसिबिलिटी तो कैन मॉडल है ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे मॉडल है, और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट है, तो अब तीन हो गए पॉसिबिलिटी में, माइट मे कैन, माइट मे कैन। सिंपली पॉसिबिलिटी कैन मॉडल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मे मॉडल, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी माइट मॉडल, ठीक है। तो आपने यूसेज सही पहचाना, रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। अब एक सेंटेंस देता हूं आपको, मे या माइट भरना है, दोनों में, पढ़ो। ही इज ए केयरफुल ड्राइवर, वो केयरफुल ड्राइवर है, केयरफुली वो ड्राइव करता है। ही डैश हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट, शायद उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेस पॉसिबिलिटी। अगर वो केयरफुल है तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा शायद उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं कहूँ शायद ही उसका एक्सीडेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी का वेट कर रहे हैं और 2 घंटे हुए आए नहीं, तो अजम्पशंस आते हैं माइंड में, बुरे ख्याल आते हैं, बोले यार उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, तो किसी ने कहा नहीं यार वो अच्छे से गाड़ी चलाता है, ऐसा तो बहुत शायद ही होगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी और कारण से रुक गया होगा। तो लेस पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी है तो हम क्या कहेंगे, माइट, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, माइट। अब अगला देखो, ही इज अ रेकलेस ड्राइवर, रफ ड्राइविंग करता है वो, पक्का ठुक के आया है पक्का कहीं ना कहीं ठुका हुआ पड़ा होगा, क्योंकि वो अब गाड़ी ऐसे चलाता है, वो आए दिन ठुकता रहता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ही मे हैव मेट विद एन, समझ आया द डिफरेंस, ठीक है ना। अब माइट या मे का यहाँ पे सिलेक्शन विदाउट दिस थिंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो ये तो मैं भी कह रहा हूं कि सिचुएशन वो बनाएगा, माहौल बनाएगा वो उस माहौल का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रिमोट पॉसिबिलिटी माइट भर देना, और सिंपली या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप मे भर देना, ठीक है, माइट और मे में से सिलेक्शन, ठीक। हम्म। हाँ। हम्म।
टुडे इज अ सनी डे, इट माइट रेन टुडे। अगर अच्छा, अब सनी डे की डेफिनेशन क्या होती है बताओ? सुहावना दिन। अच्छा, हाँ माइट ही आना चाहिए, बिल्कुल माइट आना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअली द थिंग डिपेंड्स ऑन, देखो मेरी बात सुनो, अब पॉसिबिलिटी के लिए मे है ना, पॉसिबिलिटी के लिए मे है, पर मे और माइट के कंपैरिजन में पॉसिबिलिटी के लिए स्ट्रांग और रिमोट है। तो अनटिल एंड अनलेस आपसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, मे भरो या माइट भरो, ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। मॉडल्स में करीब करीब 90% क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज या ऑप्शनल होंगे, है ना, क्योंकि उसके बिना मॉडल्स भरे नहीं जा सकते, एक से ज्यादा आंसर्स होने के चांसेस हैं, फिर आप वो किस सही किसको मानेगा ना। ठीक है, तो अब अगर आपके पास मे और माइट का ऑप्शन है बेटा, तब तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात करो, रिमोट पॉसिबिलिटी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। ओके, और मे और माइट का ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन में या तो मे है या तो माइट है, तो फिर आप रूल्स भूल जाओ, पॉसिबिलिटी के लिए मे और माइट ही है ना, फिर सनी डे के लिए माइट भी सही है, सनी डे के लिए मे भी सही है। ऑप्शन में है तो ना, मैं बात कर रहा हूं मे और माइट ऑप्शन में है, देखो, तो आपको क्या करना है? माइट। अच्छा, दूसरी चीज, अभी अभी आपको बताया था, ये बंद हो गई यार, चालू करो, कोनी का आपको आता है। अभी अभी आपको बताया था कैन मॉडल पॉसिबिलिटी 95% डी के साथ आती है, तो उन बातों को भी तो ध्यान रखना है। तो बहुत संभल संभल के फूक फूक के कदम रखना है, ऑप्शन ऑप्शंस को क्लियरली पढ़ना है, क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास। ऑप्शन चेंज, अगर मान लो वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर सहारा हमको कई बार ऐसा भी लेना पड़ जाएगा जो बाय रूल हमको अच्छा नहीं लगता है, क्या वो नहीं हो, चलो ऊपर नीचे के सारे बटन दबा दो कुछ तो हो ही जाए, हो गई, आ जाओ। ठीक है, समझ गए बेटा, अभी क्लियर? हाँ, अपन ने केयरफुल में माइट करा ना, क्योंकि रिमोट पॉसिबिलिटी, लेकिन अब ये कह रही है कि है ना केयरफुल ड्राइवर है, और माइट ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही मे है, ऑप्शन में मे है, मस्ट है, शुड है, तो फिर तो पॉसिबिलिटी का कौन बचा? मैं ही बचा ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, देखो सिचुएशन को एनालाइज करना है, बट इतना भी नहीं करना है, वी आर नॉट स्टडिंग साइंस, है ना, सिंपल। मतलब अब मान लो कोई इवापोरेशन जानता ही नहीं है, तो क्या मतलब उसके लिए माइट मॉडल यूज करना दुश्वार है, मे मॉडल यूज करना दुश्वार है? मान लो कोई गांव का आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो, जानता ही नहीं क्या होता है इवापोरेशन, मतलब उसको तो मे मॉडल ही यूज नहीं करना, मे मॉडल केवल पढ़े लिखों के लिए एक होगा, हाँ? ऐसा थोड़ा ना। ओके, हाँ हाँ, क्लाउड्स है उसमें मे आएगा, अगर मे और माइट में से आपसे पूछा जा रहा है कि माइट भरूं या मे भरूं, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली आपसे कहा कि बेटा मे और माइट में से भरो, मैंने आपको क्या कहा, मे और माइट में से भरो, तो आपको रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे। ठीक है, बाकी अपन एक्सरसाइज भी करेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट, इट माइट बी द पोस्टमैन, शायद ये पोस्टमैन है, घंटी बजी, है ना, डोरबेल बजी, तो मैंने कहा भाई देखो कौन है, तो किसने कहा शायद पोस्टमैन है, क्या क्या किया आपने? गैस, वेरी गुड, गैस करना, गैस करना, गैस करने के लिए हम माइट बी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? माइट बी। ओके, तो लाल दो, माइट बी इक्वल टू गैस, कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट याद करो तो आपको हेल्प होगी, है ना, माइट बी बराबर गैस। द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, तो आप गैस ही कर रहे हो, आपको थोड़ा ना पता है, आपको थोड़ा ना पता है ना, गैस करना, अंदाजा लगाना। अच्छा, और सुनो, अंदाजा लगाया जाता है जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, सुनना ध्यान से क्या काम है। अंदाजा कब लगाया जाता है? जब हमारे पास चार ऑप्शन है, आप अंदाजा लगाते हो, ठीक है ना, यही डिफरेंस है पॉसिबिलिटी एंड गैस में। पॉसिबिलिटी में कोई ऑप्शन में से कोई एक्शन नहीं चूज करना, भाई ये एक्शन चूज करूं, ये एक्शन चूज करूं, ये एक्शन चूज करूं। गैस में क्या होता है, कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे डोरबेल बजी, अब ऑप्शन नंबर 1 पापा जी हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड हो सकती है, ऑप्शन नंबर 3 पोस्टमैन हो सकता है, ये ऑप्शन है हमारे सामने, मैंने कहा शायद पोस्टमैन है। तो गैस मतलब जब हमारे पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माइंड में कुछ ऑप्शन है, तब होता है गैस। ठीक है, गैस करो कहते हैं ना, तो यानी कि कुछ ऑप्शन है माइंड में, क्लियर है? ठीक है, गैस के बाद आइए, यू माइट यूज दिस सोप, यस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कहना चाहता हूं मैं आपको ना, ना परमिशन के लिए यू कैन कहता मैं, प्रमोशन, यस प्रमोशन, तो प्रमोशन को और कुछ और एक वर्ड और बोलो, प्रमोशन तो चलो एक कमर्शियल वर्ड हो गया ना, वह सोप होगा, मान लो सोप की जगह कल को ये सेंटेंस आ जाए, तो फिर इसमें कुछ प्रमोशन तो है नहीं,
यू माइट रीड दिस बुक ऑन योर जर्नी, आप इस जर्नी पे ये किताब पढ़ सकते हो। एडवाइस, तो देखो एडवाइस तो एक्शन पे भी डिपेंड होती है। ये एक्चुअली एक्चुअली इस सोप को फोकस कर रहा है और ये इस बुक को फोकस कर रहा है टू रिकमेंड समथिंग, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वस्तु को रेकमेंड करना। सलाह अलग चीज हो जाती है। सलाह तो एक्शन को रेकमेंड करता है कि ये काम होना चाहिए। हाँ, सलाह एडवाइस होती है, लेकिन सलाह किसी एक्शन को फोकस करता है, रेकमेंडेशन किसी प्रोडक्ट को फोकस करता है। भाई आपको यूज तो करना ही है, तो यूज करना है वो तो फिक्स है, सोप को तो यूज करना है, कौन सा सोप यूज करना है, दिस सोप। तो ये है रेकमेंडेशन, ये है रेकमेंडेशन। सलाह के लिए शुड मॉडल आएगा या मस्ट मॉडल आएगा, वो हम अभी आगे देखेंगे। वहां पे एक्शन पर फोकस हो रहा जा रहा है कि उस एक्शन को किस प्रोडक्ट से यूज किया जा रहा है उस पर फोकस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हाँ, तो देखो अगर मैं कहूं कि यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, तो ये तो हो गई सलाह, है ना। यू माइट रेकमेंड, यू माइट कंसल्ट दैट डॉक्टर, अब मैं डॉक्टर को फोकस कर रहा हूं, मैंने वहां तो किसी भी डॉक्टर की बात करी, तो वो तो 30 लाख भाई डॉक्टर को दिखाओ, आपको अगर बुखार है तो। मैंने कहा उसी डॉक्टर को दिखाओ, अब है रेकमेंडेशन, अब है रेकमेंडेशन, अब क्या आएगा? माइट मॉडल। अब क्या आएगा? माइट मॉडल। तो रेकमेंडेशन और सलाह में समझ में आया ना? सलाह में एक्शन फोकस होगा, रेकमेंडेशन में प्रोडक्ट फोकस होगा। प्रोडक्ट कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जैसे भाई डॉक्टर का पेशा है, डॉक्टरी का पेशा है, तो उसमें डॉक्टर भी एक प्रोडक्ट ही है ना। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये समझ गए होंगे शायद आप रिकमेंडेशन। नेक्स्ट देखते हैं, यू माइट डू मी अ फेवर, ये पहचानना जरा, देखें पहचानते हो? यू माइट डू मी अ फेवर, ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा है, सोचो देखें, सोच पाते? यू माइट डू मी अ फेवर, शायद आप मेरे लिए एक एहसान कर सकते हैं। शायद आप मेरे लिए एक एहसान कर सकते। एक और दूं क्या सेंटेंस? बता दिया मैंने, देखो, देखा क्या किसी ने? नहीं देखा? ओके। यू माइट मेक ए लिटिल नॉइस, देखो सपोज करो, चलो सिचुएशन बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बातें किए जा रहे हो सब लोग, है ना। मैंने कहा कि चुप हो जाओ, नहीं माने, फिर मैंने कहा चुप हो जाओ। तो मैंने एक बात कही, सपोज करो मैंने किसी क्वेश्चन पूछा, चलो थोड़ा मोर पर्टिकुलरली चलते हैं, तो उसने आंसर नहीं दिया, तो मैंने उसको कमेंट किया, शायद आप थोड़ा कम शोर भी कर सकते हो। ठीक है, शायद आप थोड़ा कम शोर भी कर सकते हो। तो एक्चुअली आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज कम शोर करो, बट मैं डायरेक्टली नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज थोड़ा कम शोर करो या प्लीज मेरे लिए एक एहसान करो। यस, वेरी गुड। पढ़ा है क्या आपने कहीं? रिक्वेस्ट, देखो ये एक्चुअली रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन नहीं है, इसके अगला है, ये तो सिंपली एक रिक्वेस्ट है, ये तो क्या है, सिंपली एक रिक्वेस्ट है। और यही अगर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में आ जाए तो है रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन। सुनना ध्यान से, ये डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में तो रिक्वेस्ट है, सिंपली रिक्वेस्ट है ना। तो इसको हम कह देंगे कि ऐसी रिक्वेस्ट जो आप सीधे सीधे नहीं बोलना चाहते कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सीधे सीधे नहीं बोलना चाह रहे, टोंट मार के बोलना चाहते हो, तो टोंट मारने वाली रिक्वेस्ट डाल दो, मार्क कर दो। माइट मॉडल विल शो ए रिक्वेस्ट जिसके अंदर एक टोंट होगा, है ना, चुभने वाली बात होगी। हाँ, वो एक ही बात है। हाँ, ठीक है। कमेंट करने वाली रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी हो गई, मैं कहा यार शायद थोड़ा कम शोर भी कर सकते हो बच्चों, तो मैंने रिक्वेस्ट भी कर दी और मैंने टोंट भी मार दिया कि तुम बच्चे बहुत शोर करते हो। ठीक है, सो रिक्वेस्ट तो है और सामने लिख सकते हो टोंट मारने वाला। अब इसी को इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में यूज करूं, माइट आई यूज योर स्कूटर, शायद मैं आपका स्कूटर यूज कर सकता हूं। ये है रिक्वेस्ट विथ हेजिटेशन, रिक्वेस्ट विथ हेजिटेशन, जहां पे करीब करीब मुझे पता है वो मना करेगा, करीब करीब मुझे पता है कि वो मना करेगा, पर फिर भी चलो एक चांस ले लेता हूं, क्या पता आपकी बार हाँ कर दे। सो रिक्वेस्ट विथ हेजिटेशन, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब आपको पता है कि ये एक्शन सर्टेन नहीं है, 100% वो मना ही करेगा, फिर भी आपने एक चांस ले लिया, तो इट विल बी यूज्ड विथ माइट, है ना। तो माइट मॉडल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है ना, देखिए ठीक है ना, क्लियर है। माइट मॉडल के ये 4 यूजेस थोड़े से इंटरेस्टिंग से हैं, यहां तक तो चलो वो अपने मे मॉडल की पास्ट फॉर्म को यूज कर रहा था या उसी से रिलेटेड था कहीं ना कहीं। यहाँ पे इसके कुछ एक यूजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने, गैस करना, जब कुछ ऑप्शन है और आपको गैस करना है तो आप जनरली माइट बी यूज करोगे साथ में, और आगे जो भी वर्ब होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेकमेंड करना, किसी प्रोडक्ट को रेकमेंड करना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा टोंट मारने वाली रिक्वेस्ट, टोंट मारने वाली रिक्वेस्ट, और
हेजिटेशन वाली रिक्वेस्ट, हेजिटेशन वाली रिक्वेस्ट विल बी यूज्ड इन द इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर एंड टॉन्ट मारने वाली विल बी यूज्ड इन द डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर। अब एक मॉडल और कर लेते हैं, अगर टाइम देखना कितना है, टाइम बताना एक बार। नॉट पॉसिबल, फिर तो 9:36 हो गए। तो वैसे मैं सोच रहा था मस्ट मॉडल और करा देता। ठीक है, तो कल थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, देख लें मैट मॉडल का कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। ठीक है, तो मस्ट मॉडल कल करेंगे ना, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं कराना चाहता, 2 की जगह 3 दिन लग जाए जैसे, है ना। ठीक है ना। Okay. तो बाकी का कल सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।